लो आ गई बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको बता दें, सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी करना शुरू कर दिया है। लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो चुका है। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, आप भी अपनी पेंशन को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी, कब पेंशन आएगी। लेकिन अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है। हालांकि अभी सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन नहीं आई है। उन लाभार्थियों को कब तक मिलेगी जिन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। साथ ही आपको बता दें, सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करने के लिए कहा गया है, जिसके बिना लाभार्थियों के बैंक अकाउंट तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाएगा। किन किन जिलों में सरकार ने पेंशन की राशि जारी की है, उन जिलों के नाम भी आपको बताए जाएंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा और कमेंट बॉक्स में जाकर आप यह जरूर बताइएगा कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, पेंशन का इंतजार करने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर जारी कर दी है। पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन की राशि आना शुरू हो चुकी है। सरकार द्वारा जो पेंशन दी जा रही है वह बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, तीनों ही प्रकार की पेंशन दी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफ़ी बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे ज़िले हैं जिनमें सरकार ने पेंशन की राशि ट्रांसफ़र नहीं की है। हालांकि उन ज़िलों में कब तक पेंशन आ सकती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आपको पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और अपने ज़िले का नाम भी जरूर लिखिएगा। हालांकि आपको बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करने के लिए सरकार ने कहा है, जिसमें लाभार्थियों को निर्धारित समय तक यानी कि पेंशन आने से पहले ही वह कार्य चेक करने होंगे कि उनके जो वे कार्य हैं पूरे हैं या फिर नहीं। अगर उनमें से कोई भी कार्य अधूरा होगा तो पेंशन की राशि नहीं मिल पाएगी, पेंशन का पैसा लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि वह कार्य कौन कौन से हैं और किन किन जिलों में पेंशन जारी की गई है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने पेंशन जारी कर दी है और लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 1500 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक सरकार जारी कर सकती है। हालांकि लाभार्थियों को इस बार जबरदस्त लाभ सरकार देने जा रही है। सरकार द्वारा 4500 रुपये किस प्रकार से दिए जाएंगे और किन लाभार्थियों को दिए जाएंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो सरकार जो हर महीने निर्धारित समय पर पेंशन जारी करती है, इसी प्रकार से निर्धारित समय तक लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि पहुंचा दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक राज्य सरकार द्वारा मई 2026 की पेंशन जारी कर दी है। हालांकि कुछ ही जिलों में अभी पेंशन आई है, लेकिन जल्द ही पूरे राज्य के सभी जिलों में पेंशन की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने ज़िले का नाम भी जरूर बताइएगा कि आप किस ज़िले में रहते हैं, आपका कौन सा ज़िला है, ताकि आपको जानकारी दे सकें कि आपके ज़िले में सरकार कब तक पेंशन की राशि ट्रांसफ़र कर सकती है। अब देखिए, सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति पेंशन के योग्य नहीं हैं उन्हें पेंशन की राशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। जो अपात्र लाभार्थी है उन्हें पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। लाभार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी पेंशन भी चेक कर सकते हैं। पेंशन लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं कि लिस्ट में उनका नाम है या फिर नहीं। अगर लिस्ट में नाम होगा तो ही पेंशन मिलेगी। अगर लिस्ट से नाम कट गया होगा या फिर काट दिया गया होगा तो पेंशन नहीं मिल पाएगी। अब एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य करने बेहद जरूरी है और किन किन जिलों में पेंशन आना सरकार ने जारी कर दी है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो कार्य आता है वह आता है आपका ई-केवाईसी। ठीक है, ई-केवाईसी कराना आपका बहुत जरूरी है। अगर ई-केवाईसी आपका अधूरा है तो आपके बैंक खाते में पेंशन की राशि नहीं पहुंच पाएगी। इसी प्रकार से जिन लाभार्थियों ने अपने बैंक खाते में
डीबीटी को एक्टिव करा रखा है उन्हें ही पेंशन मिलेगी। यानी कि जो सरकार पैसा जारी करती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जारी किया जाता है। तो आप जरूर चेक कर लें कि आपका जो पैसा है वह आया है या फिर नहीं। अब देखिए, सरकार द्वारा पेंशन जारी करने के अलग अलग समय भी निर्धारित किए गए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें प्रतिमाह पेंशन जारी की जाती है, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें तिमाही पेंशन दी जाती है। देखिए, आपको उन जिलों के नाम भी हम आपको बताएंगे कि किन किन जिलों में सरकार ने पैसा जारी किया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। हालांकि जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा मई 2026 की पेंशन का पैसा जारी करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी सभी जिलों में पेंशन नहीं आई है, कुछ ही जिले ऐसे हैं जिनमें पेंशन की राशि का भुगतान किया गया है। और आप सभी जानते ही हैं, अगर उत्तराखंड के पेंशन धारक हैं तो प्रति माह 1500 रुपये पेंशन लाभार्थियों को दी जाती है, जिसमें जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है, मान लीजिए 3 पेंशन लाभार्थियों की रुकी हुई है जो पिछले 3 महीने थे, तो उन्हें रुकी हुई पेंशन सरकार जारी कर सकती है। यानी कि अगर आपकी पेंशन मार्च अप्रैल की पेंशन रुकी हुई है तो मार्च अप्रैल और मई 3 महीने की पेंशन आपको सरकार जारी कर देगी। लेकिन उससे पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपकी पेंशन क्यों रुकी थी और उस वजह को आपको खत्म करना होगा, तभी आपको रुकी हुई पेंशन भी मिल पाएगी। अब चाहे आपकी पेंशन बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, किसी भी प्रकार की पेंशन का आप लाभ लेते हैं, जल्द ही आपको पेंशन दी जाएगी। अब आपको एक बार वे जिले दिखा देते हैं कि किन किन जिलों में सरकार ने पेंशन की राशि का पैसा ट्रांसफर किया है। और अगर उन जिलों में से आपका जिला नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अगर अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सरकार की तरफ से 5 मई 2026, 5 मई 2026, 5 मई 2026, 5 मई 4 मई 2026 और 3 मई 2026 इन तारीखों में सरकार ने पेंशन का पैसा जारी किया था मई महीने का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट फॉर अप्रैल टू जून और 2026-27 की पेंशन है। और यहाँ पर किन किन जिलों में सरकार ने पैसा जारी किया है वह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन जिलों के नाम भी दिए गए हैं। दिव्यांगों को पेंशन जारी की गई है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चंपावत और उधम सिंह नगर, इन जिलों में सरकार ने पेंशन का पैसा जारी किया है। अगर आपका इनमें से जिला नहीं है, आपका दूसरा राज्य है, दूसरा जिला है, तो आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपका उत्तराखंड राज्य नहीं है, आप किसी दूसरे राज्य से हैं और आप भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, आपको पेंशन नहीं मिली है, तो आप भी अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं ताकि आपको जल्द ही आपके राज्य की जानकारी दे सकें। साथ ही जिन लाभार्थियों को अभी पेंशन नहीं मिली है उन्हें इस महीने की लास्ट तारीख तक पेंशन की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।